हेलो फ्रेंड, सक्सेस मिरर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मेरा नाम है नितिन गुप्ता और आज का हमारा टॉपिक आरआरबी एनटीपीसी से रिलेटेड रहेगा। इस टॉपिक में हमारा फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस रहेंगे साइको टेस्ट और टाइपिंग टेस्ट से रिलेटेड। आरआरबी एनटीपीसी ने अभी एक इम्पॉर्टेंट नोटिस का एक पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए दिया था, ठीक है। तो उसके अंदर उन्होंने इन्फॉर्मेशन तो दी ही है, साथ ही साथ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस के थ्रू पर्सन्स के जो कैंडिडेट्स हैं उनके मन के अंदर जो साइको टेस्ट और टाइपिंग टेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं उसके लिए भी उन्होंने कुछ क्वेश्चंस और उसके आंसर्स दिए हैं। इसके थ्रू हमने अपने लास्ट वीडियो में इम्पोर्टेंट नोटिस के बारे में डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि इससे आपके कुछ क्वेरीज थी, कॉमन क्वेरीज चल रही थी कि क्या क्या चीज़ है, तो यहाँ पे आपके रिजॉल्व हो जाएंगी, ठीक है। ये आपका जो ऑफिशियल रिपोर्ट है, ठीक है, आपका ऑफिशियल नोटिस है आरआरबी का, उसी से लिया गया है। चलिए देख लेते हैं क्या क्या है। वीडियो शुरू करने से पहले अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आरआरबी एनटीपीसी ने डाल के दिया है कि एप्टीट्यूड टेस्ट यानी कि साइको टेस्ट किस किस पोस्टों के लिए होगा। पहला क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है। एप्टीट्यूड टेस्ट इज़ एप्लीकेबल टू विच पोस्ट, ठीक है। तो ये आपके असिस्टेंट स्टेशन मास्टर यानी एएसएम, जो अब एसएम हो गया है, ठीक है, और एंड ट्रैफिक असिस्टेंट, ठीक है। इन दो पोस्टों के लिए होगा साइको टेस्ट। ट्रैफिक असिस्टेंट की पोस्ट केवल इलाहाबाद में है, ठीक है। तो जो लोग इलाहाबाद से जिन लोगों ने डाला था तो उन्हीं के लिए इस पोस्ट के लिए साइको टेस्ट होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, व्हाट विल बी द मोड ऑफ एप्टीट्यूड टेस्ट, ठीक है। तो ये क्या है, एक सीबीटी मोड में होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। कंप्यूटर स्क्रीन्स पे क्वेश्चंस आएंगे आपको वहीं पे आपको आंसर देने होंगे। वेदर ओरिजिनल मेडिकल सर्टिफिकेट फॉर बाय आई स्पेशलिस्ट इज कंपल्सरी टू अपीयर, ठीक है। पर्सन इस चीज़ को आप बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है, क्योंकि अगर आपने मेडिकल वहाँ पे लेके नहीं गए, ठीक है, तो आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। इट मे बी पॉसिबल कि आपको वहाँ पे साइको टेस्ट देने नहीं दिया जाए। तो इसका आंसर है यस, ठीक है। जो नोटिफिकेशन दिया था सेंट्रल मतलब आरआरबी एनटीपीसी ने सैन नंबर 03/2015, ठीक है, एनेक्चर में दिया हुआ है कि किस तरीके का होना चाहिए। मेडिकल सर्टिफाइड द रिक्वेस्टिव विजन ऑन प्रॉपर परफॉर्मर ड्यूली साइंड एंड स्टैम्प्ड ऑन आई स्पेशलिस्ट, ठीक है, ऑन कंपल्सरी टू अपीयर, ठीक है। ए कलर फोटो शुड आल्सो बी पेस्टेड ऑन स्पेस प्रोवाइड इन द मेडिकल सर्टिफिकेट एंड टू अटेस्टेड बाय आई स्पेशलिस्ट, ठीक है। तो आपको आई स्पेशलिस्ट से सर्टिफिकेट बनवा के लेके जाना है साइको टेस्ट से पहले, ठीक है, मतलब साइको टेस्ट वाले दिन। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट बात करते हैं, हाउ मैनी टाइम्स ऑफ वैकेंसी कैंडिडेट विल बी शॉर्ट लिस्टेड। ये पहले लास्ट वीडियो में बता दिया है कि ये 8 टाइम्स द नंबर ऑफ वैकेंसीज के थ्रू कॉल किया जाएगा। हाउ द मेरिट विल बी ड्रॉन फॉर द पोस्ट ऑफ एएसएम एंड ट्रैफिक असिस्टेंट, ठीक है। द मेरिट विल बी, साइको टेस्ट आपका जस्ट क्वालिफाइंग नहीं है। साइको टेस्ट में आपके, ठीक है, जब साइको टेस्ट के जो मार्क्स होंगे वो आपके 30% वेटेज होगा उसका, और आपके जो नॉर्मलाइज मार्क्स जो मेरिट में जो नॉर्मलाइज मार्क्स होंगे उसके 70% वेटेज रहेगा, ठीक है। इस तरीके से आपके 100% मार्क्स में से काउंट किया जाएगा और उसी के हिसाब से मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। देन उसके बाद आपका एएसएम और ट्रैफिक असिस्टेंट की मेरिट लिस्ट निकालने के बाद आपके मार्क्स इन दोनों को मिक्स करके बना दिए जाएंगे। नए क्वेश्चन की बात करें, व्हाट विल बी द ड्यूरेशन ऑफ द एप्टीट्यूड टेस्ट, ठीक है। तो आपका जो साइको टेस्ट होगा उसका जो ड्यूरेशन है वो होगा 84 मिनट्स, ठीक है, यानी 1 आवर से ज़्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेदर डेमो लिंक, ठीक है, हम अपने उसे क्या डिस्क्रिप्शन में इस लिंक को डाल देंगे जिसके थ्रू आप वहाँ से उसे क्या डायरेक्ट आरआरबी की आरडीएसओ साइट पर जा सकेंगे, ठीक है। तो आप वहाँ से क्लिक करके वहाँ का डेमो भी ले सकते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डॉक्यूमेंट द कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू ब्रिंग फॉर अपीयरिंग इन द एप्टीट्यूड टेस्ट, ठीक है। तो आपको क्या क्या लेके जाना है, ई कॉल लेटर फॉर एप्टीट्यूड टेस्ट, ए रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, ठीक है, पेस्टेड ऑन आरआरबी काउंटर फाइल ऑफ ई कॉल लेटर, ठीक है, जो आपने उस टाइम पे लगाया था वही फोटोग्राफ पासपोर्ट साइज का यहाँ पे लेके जाना है।
ओरिजिनल मेडिकल सर्टिफिकेट, ठीक है, मेडिकल सर्टिफिकेट लेके जाना है जो आई स्पेशलिस्ट द्वारा होगा अटेस्टेड, ठीक है। और चौथा है आपका ओरिजिनल वैलिड फ़ोटो आईडी कार्ड, ठीक है। आप इसमें वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड, ठीक है, ये सब चीज़ लेके जा सकते हैं, ठीक है। याद रखिएगा ई आधार कार्ड नहीं लेके जाएं, आधार कार्ड लेके जाएं, ठीक है। नो अदर डॉक्यूमेंट आइटम इज़ अलाउ इनसाइड द एग्ज़ाम वेन्यू, ठीक है। इसके अलावा आपको कुछ भी लेके नहीं जाना है। व्हाट इज़ द प्रिस्क्राइब परफॉर्मा फॉर मेडिकल सर्टिफिकेट? परफॉर्मा के लिए एनेक्चर 9 जो सेंट्रल उसे कहते हैं, जो आरआरबी एनटीपीसी ने अपने उसे कहते हैं नोटिफिकेशन में जब स्टार्टिंग में जब फॉर्म भरा था आपने, तब नोटिफिकेशन जो निकाला था उसमें एनेक्चर 9 दिया हुआ है। आप चाहें उसे कहते हैं उसमें से ले सकते हैं, नहीं तो आप हमें क्वेरीज में डाल के बता दें तो मैं उसको आपको पीडीएफ के फॉर्म में डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं वेदर सेकंड चांस मे बी गिवन टू द कैंडिडेट हु रिमेन एब्सेंट इन एप्टीट्यूड टेस्ट, ठीक है। तो उसका आंसर है नो। आप इस चीज़ का वेट मत कीजिए कि आपको सेकंड चांस मिलेगा, वो एक ही बार होगा और जो पर्सन उसके अंदर आएंगे, ठीक है, उनको मौका मिलेगा और दूसरों को नहीं। अब बात करते हैं फिर फॉर टाइपिंग स्किल टेस्ट। देखिए टाइपिंग टेस्ट में क्या क्या है। टाइपिंग स्किल टेस्ट इज़ एप्लीकेबल टू विच पोस्ट, ठीक है। तो इसके अंदर आपकी जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट और सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, ठीक है, इन दोनों पोस्टों के लिए है, ठीक है। व्हाट विल बी द मोड ऑफ टाइपिंग स्किल टेस्ट, ठीक है। इसमें टाइपिंग स्किल टेस्ट विल बी कंडक्टेड ऑन कंप्यूटर टू बी प्रोवाइडेड बाय आरआरबी, ठीक है। अब आपको इस चीज़ की कोई टेंशन नहीं है कि आपको टाइपराइटर पे करना है, यहाँ पे साफ साफ दिया हुआ है कि आपको कंप्यूटर पे करना है, ठीक है। डिसेबलिंग एडिटिंग टूल्स एंड स्पेल चेक फैसिलिटी, ठीक है, जो लोग हिंदी के हैं उन्हें कृतिदेव और मंगल फॉन्ट पे वर्क करना है, ठीक है। टाइपिंग टेस्ट, ठीक है। व्हाट इज़ द ड्यूरेशन ऑफ टाइपिंग टेस्ट, ठीक है, ये आपको 10 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा। व्हाट इज़ द मिनिमम स्पीड रिक्वायरमेंट इन टाइपिंग टेस्ट? द मिनिमम स्पीड रिक्वायरमेंट इन टाइपिंग स्किल टेस्ट इज 30 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश और 25 वर्ड्स पर मिनट इन हिंदी, ठीक है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। व्हाट डॉक्यूमेंट्स द कैंडिडेट इज़ रिक्वायर्ड टू ब्रिंग टाइपिंग टेस्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें आपको कॉल लेटर लेके जाना है, ई कॉल लेटर, ए रिसेंट पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ, ठीक है, जो आपने उसे कहते हैं एग्ज़ाम टाइम पे जो लगाया था वो, और आपको ओरिजिनल वैलिड फ़ोटो आईडी कार्ड, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको वहाँ पे उस टाइम पे लेके जानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टाइपिंग स्किल टेस्ट एंड व्हाट डॉक्यूमेंट शुड बी सबमिटेड फॉर द एग्जामिनेशन, ठीक है। जो एक्स्ट्रा जो पर्सनस होते हैं मतलब PWD हैं, ठीक है, या VHST टाइप में मतलब PWD कैटेगरीज़ के अंदर जो कैंडिडेट्स आते हैं उनके लिए मेडिकल सर्टिफिकेट उनको लेके जाना है जिससे कि वो एग्जाम कर सकें यहाँ से। PWD कैंडिडेट हु ब्रिंग द सर्टिफिकेट फॉर टाइपिंग स्किल टेस्ट एग्जामिनेशन, ठीक है, फ्रॉम कॉम्पिटेंट मेडिकल बोर्ड, ठीक है, उनके लिए टाइपिंग एग्जाम हो जाएगी, ठीक है, और उन्हें कोई इशू नहीं आएगा। ड्यूली काउंटर साइंड बाय मेडिकल सुपरिटेंडेंट CMO हेड ऑफ हॉस्पिटल ऑन प्रिस्क्राइब्ड परफॉर्मा एज गिवन इन एनेक्चर 8, ठीक है। तो जो आपका नोटिफिकेशन था उसमें एनेक्चर 8 है। अगर आपको वो एनेक्चर नहीं मिल रहा है तो हमें बता दीजिएगा, हम डिस्क्रिप्शन में इसको एनेक्चर 8 को डाल देंगे। हाउएवर सच PWD कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू अटेंड, ठीक है, उनको ये तो लेके जाना ही है, साथ ही साथ ई कॉल लेटर, वैलिड फ़ोटो आईडी और एक 1 पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ, ठीक है, ये चीज़ लेके जाना है। और एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट तो है ही है। हाउ मैनी टाइम्स ऑफ वैकेंसी कैंडिडेट विल बी शॉर्ट लिस्टेड, ठीक है, इसमें भी आपको जो बुलाएंगे वो एक 8 टाइम्स बुलाएंगे, ठीक है। नंबर ऑफ वैकेंसी जो जूनियर असिस्टेंट और सीनियर क्लर्क इन दोनों में जितनी भी वैकेंसी होगी उसका 8 टाइम्स पर्सनस को बुलाया जाएगा। हाउ द मेरिट विल बी ड्रॉन फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर असिस्टेंट, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट एंड सीनियर क्लर्क, ठीक है। टाइपिंग टेस्ट इज क्वालिफाइंग इन नेचर, ठीक है, जैसा कि पहले भी हम बता चुके हैं गाइडलाइंस वाले वीडियो में, ठीक है। ये तो ऑफिशियल नोटिस है, आप इससे कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, ठीक है। क्वालिफाइंग इन नेचर, ठीक है, तो इसके मार्क्स कोई काउंट नहीं होंगे। मेरिट ऑफ दिस पोस्ट विल बी ड्रॉन ओनली द कैंडिडेट हु क्वालिफाई इन टाइपिंग स्किल टेस्ट बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस इन सेकेंड स्टेज CBT, जो आपके सेकेंड स्टेज का एग्ज़ाम हुआ था उसके मार्क्स के अनुसार, ठीक है,
और टाइपिंग स्किल टेस्ट जो क्लियर कर गए होंगे उसके अनुसार इसकी मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी और इसी के थ्रू आपको जूनियर अकाउंट असिस्टेंट और सीनियर क्लर्क में पोस्ट दी जाएगी। वेदर पैराग्राफ फॉर टाइपिंग स्किल टेस्ट विल बी शोन इन कंप्यूटर ओनली, ठीक है, तो यस। हार्ड कॉपी ऑफ पैराग्राफ फॉर टाइपिंग स्किल टेस्ट विल नॉट बी गिवन। देखिए इस बार थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है, ठीक है। आप इसे कहते हैं, पहले क्या होता था एक हार्ड कॉपी दे दी जाती थी, अब ऐसा नहीं है, ठीक है। अब आपको हार्ड कॉपी नहीं दी जाएगी, ठीक है। आप जो देख करके आएंगे कंप्यूटर पर सीधा सीधा वहीं की वहीं सेव हो जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। और वहीं पे आपको शोन होगा, आपको कोई दिक्कत नहीं है इस चीज़ से। आप आराम से उसे कहते हैं टाइपिंग मास्टर प्रो, ठीक है, इस तरीके से सॉफ्टवेयर से यूज़ करके कर सकते हैं। वेदर अ कैंडिडेट विल बी गिवन ए चांस टू रिहर्स देमसेल्फ बिफोर एक्चुअल टाइपिंग टेस्ट इन एग्ज़ाम हॉल, इसका भी आंसर आप देख लीजिए, यस, ठीक है। कुछ समय के लिए आपको टाइम दिया जाएगा कि आप कीबोर्ड को मतलब अपने हाथ को कीबोर्ड पर सेट कर लें, ठीक है, चीज़ों को समझ लें, ठीक है, इस तरीके का आपको टाइम दिया जाएगा। वेदर सेकंड चांस मे बी गिवन टू द कैंडिडेट हु रिमेन एब्सेंट इन टाइपिंग टेस्ट, तो इसका आंसर है नो, ठीक है। फ्रेंड इस चीज़ पे ध्यान रखिएगा कि जैसे कभी कभी क्या होता है आप टाइपिंग करें, ठीक है, और वहाँ पे आपको कोई दिक्कत आ जाए, जैसे मान लीजिए सिस्टम डाउन हो गया या कुछ की वर्क नहीं कर रही है, तो उस कंडीशन में वो आपको सेकंड चांस दे देते हैं, ठीक है, कि क्योंकि वो उनके सिस्टम की प्रॉब्लम है। लेकिन अगर कोई पर्सन एब्सेंट हो गया और वो चाहे कि भाई मैं नेक्स्ट किसी डेट पे दे दूं टाइपिंग, तो वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो इस चीज़ का आप बड़ा ध्यान रखिएगा। ओके फ्रेंड, थैंक यू। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। कमेंट बॉक्स में इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, ठीक है, या आपकी और भी कोई क्वेरी हो तो उसे कमेंट बॉक्स में डालिए। हमारे चैनल्स को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए, जिससे कि उन्हें हर तरीके के अपडेट्स मिलते रहें आरआरबी एनटीपीसी से रिलेटेड। ओके फ्रेंड, थैंक यू।